को लेकर तो लिखा है कि आइए पहले इसको समझते हैं। सबसे पहला वाइट एरिया, दूसरा ब्लैक एरिया और तीसरा ग्रे एरिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, वाइट एरिया, ब्लैक एरिया, ग्रे एरिया। तो मैं आपको बता देता हूं कि इवन सेकुलर में भी, सांसारिक तौर पे, वहां पर भी कुछ ऐसे जगह होती है जहां पर कर सकते हैं जिसको वाइट एरिया कहते हैं, कुछ बातें नहीं कर सकते जिसको ब्लैक एरिया कहते हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब कुछ जानकारी नहीं है, तो उसको कहते हैं ग्रे एरिया। तो मसीहत के अंदर भी ये तीन एंगल्स हैं। मैं आपको पहले इसको समझा देता हूं। अब जो मसीह लोग हैं जिनको शायद ये बात नहीं पता, तो मैं उनको बता दूं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द वाइट एरिया। तो सफेद एरिया क्या है? बाइबल की कुछ बातें जो आपको करनी ही नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। वाइट एरिया का मतलब होता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको, माफ करना, करनी ही है। बाइबल की कुछ बातें जो आपको करनी ही है। जी हां। तो जिसके चलते क्या क्या चीजें हैं? यीशु को प्यार करना, प्रभु के पीछे चलना, सुसमाचार सुनाना, बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा देना, छेला बनना, छेला बनाना, प्रार्थना करना, प्रार्थना, दूसरों को उत्साहित करना कि तुम प्रार्थना करो, प्रभु के पीछे चलना, चलवाना, लोगों को बचाना, बहुत कुछ है जिसके ऊपर फिर कभी हम व्हाट इज द वाइट एरिया बात कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द ब्लैक एरिया? बाइबल की कुछ वो बातें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैं रिपीट करता हूं, आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो वो क्या क्या है उसकी भी लंबी लिस्ट है, और अभी मैं कुछ कुछ बातों को रखूंगा। तो क्या क्या नहीं करना है मैं उसके ऊपर आऊंगा, ठीक है ना। ना जिसको कहते हैं ग्रे एरिया, ये ऐसा है कुछ बातें जो बाइबल में नहीं लिखी हैं। ये ऐसा है, मतलब करो भी नहीं लिखा है, मत करो भी नहीं लिखा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। तो वो क्या क्या है मैं अभी उसकी लिस्ट शुरू कर रहा हूं, बट ये पढ़ लीजिए। लिखा है कि ग्रे एरिया का फायदा आजकल उठाया जा रहा है। और कैसे है? जिसमें नंबर 1 पे आता है सिगरेट। कहते हैं कि नहीं लिखा है। तो बाइबल के अंदर जब सिगरेट नहीं लिखा है कि मत पियो, तो फिर हम पी सकते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे स्टडी के दरमियान 18 सेंचुरी के प्रचारक विदेश में, 19 सेंचुरी के प्रचारक या सेवक या मसीह लोग, खास करके लीडर टाइप के लोग, हुक्का पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, और जिसको कहते हैं ना मोटा वाला सिगार, उसको पीते हुए मुझे पता चला। और इसमें कोई ताज्जुब नहीं है आज भी। हालांकि मेरे आंखों के सामने तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन आकलन, अनुमान, अज्यूम जरूर कर सकते हैं कि आज भी कुछ लोग मसीह होकर भी, अगर उनको कहा जाए कि आप सिगरेट पीते हो मसीह होकर, तो सीधा कहते हैं कहां लिखा है, ठीक है ना। साथ ही साथ पान और तंबाकू, ये वो ग्रे एरिया के मसीह लोग हैं जो कहते हैं कि बाइबल में कहां लिखा है कि आप तंबाकू मत खाओ, पान मत खाओ। तो जब जो चीज को लिखा नहीं है तो हम तो उसको खाएंगे, करेंगे। अच्छा, जो पास्टर होता है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, मतलब समझौता कर जाता है। क्यों? क्योंकि सिगरेट, पान, तंबाकू वाले कलीसिया में क्रिश्चियंस, मसीह लोग आते हैं, और वो जब आते हैं और उनको पता है कि भाई ये तो मोटा मोटा दशमांश देता है, मोटा मतलब बड़ा बड़ा दशमांश देता है, या फिर ज्यादा पैसा देता है, अब इसको कुछ रोके, अभी टोके। अच्छा, साथ ही साथ कुछ पास्टर्स लोग, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा मत करो, क्योंकि आप अपने लिए नहीं काम कर रहे, आप प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, बोला आज नहीं बाद में समझाएंगे, इसको धीरे धीरे समझाएंगे। अगर अचानक से समझाएंगे ना तो ये ठोकर खाकर, नाराज होकर, प्रभु से दूर होकर नाश हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि प्रभु के हाल पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि प्रभु इसको सुधारेगा या फिर पवित्र आत्मा इसके अंदर काम करेगा। मूर्खता का काम कर रहे हैं आप लोग ऐसा करोगे तो। क्यों? मैं आपको बताता हूं। पतरस ने जब 3000 को प्रचार किया था ना, तो उसने एक एक चीज को बाकायदा बारीकी से लोगों को समझाया। आप प्रेरितों का 2 अध्याय वचन 37, 38, 39, 40 तक पढ़ लीजिएगा। लिखता है कि पौलुस, माफ करना, क्योंकि पौलुस का पत्र है इसलिए पौलुस आ रहा है। पतरस ने लिखा है कि टेढ़ी जातियों से बचे रहो। तो इसका मतलब यह हुआ कि पतरस इतना सख्त और इतना स्ट्रिक्टली उन लोगों को बात किया था कि 3000 लोगों के हृदय छिद गए थे, पेनिट्रेट हो गए थे। ऐसा होता है प्रचार। जब आप किसी को प्रभु के पास लाते हो ना, तो आपको उनको A to Z बताना है कि देखो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये तरीका, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप बहुत लोग, मैं अभी रखूंगा,
आज बहुत लोगों को ग्रीन एरिया में छोड़ दिया गया है, माफ करना, ग्रे एरिया में उनको छोड़ दिया गया, बोला आप करो जो करना है करो, आपको प्रभु ठीक करेगा। नहीं करना ऐसा, जितना जल्दी हो सके अपनी मिनिस्ट्री चेंज करो ना। और कौन कौन सा है ग्रे एरिया के क्रिश्चियंस, या वो कहते हैं कि बाइबल में नहीं लिखा है तो हम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना आजादी के साथ, उनका जो जमीर है ना, उनको कोसता तक नहीं है। शुरू में कोसता था लेकिन अब नहीं कोसता। क्यों? क्योंकि उनको टीचिंग ऐसी दी गई है, और वो है थिएटर, सिनेमाघर। वो कहते हैं कि थिएटर जाना, पिक्चर देखना और अपने बच्चों को, परिवार को, हस्बैंड वाइफ फैमिली, कोई गलती नहीं है, मतलब कोई पाप नहीं है। मैं अभी जब आगे रखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अभी तो नहीं, अभी भी कहाँ, अभी भी गड़बड़ है पिक्चरों में। लेकिन 20 साल पहले जाइए तो जो चीजें जिसको सेंसर बोर्ड पास नहीं करता था, जो फिल्म लाइन वाले अगर मुझे अभी देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे। ऐसा बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे सामने कुछ हमारी टीम मेंबर बैठे हैं, इसलिए खुलकर बात नहीं कर सकता हूं। सेंसर बोर्ड वाले पास नहीं करते थे, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन अभी जिसको 10-20 साल पहले सेंसर पास नहीं करती थी, मुझे नहीं पता कि आजकल क्या हो गया है। आज सब कुछ ठीक है, बस बची कुची छोटी थोड़ी बहुत थोड़ी सी मर्यादा या सीमा, बस वो बची है। मैं समझता हूं कि 10-20 साल के बाद में वो भी नहीं रहेगा, वो भी छूट हो जाएगा। नाउ पास्टर डैनियल, थिएटर जाने में क्या प्रॉब्लम है, पिक्चर जाने में क्या प्रॉब्लम है? हिंदी फिल्म, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, क्या दिक्कत है? अच्छा, पिक्चर में 3 घंटा बैठ के देखने से आपका माथा खराब होता है। मैं रखूंगा आगे। अभी आप बिगड़ते हो, आपके बच्चे बिगड़ते हैं। आपको पता है ना, आप जिसकी संगति करोगे वैसे बनोगे। इसलिए पौलुस कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप जो इंसान है ना, हम जो इंसान है ना, हमको ऐसा बनाया गया है कि अगर हम जहां रहेंगे ना ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक, या कुछ चीजों को अपना लेंगे ना, हम उसमें ढलते चले जाते हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे पास्टर डैनियल, आपके हिसाब से क्या थिएटर जाना चाहिए? सीधी लाइन, स्ट्रेट आंसर, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। आप समझ गए? साथ ही साथ कुछ लोग कहते अरे जो कोई प्रभु में अभी आया है, प्रभु में बॉलीवुड से, सिनेमा थिएटर लाइन से, वो तो विश्वासी है लेकिन वो अभी भी पिक्चर में काम करता है, तो क्या वो गलत है? मैं फिर कहता हूं, दूसरों को देखकर मसीह जीवन नहीं जीना। वचन क्या कहती है उसको देखकर मसीह जीवन जीना, नहीं तो धोखा खाओगे। आपको फिर से बता दूं, थिएटर, सिनेमाघर, अभी मुझे पता है कुछ लोग जो देख रहे हो, आंकड़ा बता देना, मुझे पता है अभी कुछ लोग जो देख रहे होंगे फेसबुक और यूट्यूब पे, उनको तकलीफ हो रही होगी, ये बातें उनको हजम नहीं होगी। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे जो मैं रखूंगा ना, वचन के साथ रखूंगा, उस तक बने रहना, क्योंकि मैं फिर कहता हूं ये आपके होश उड़ा देगा, ठीक है ना। और जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, मतलब जो क्राइस्ट फॉलोवर्स नहीं है, सर आपको मैं शुरू में बोल दिया, वापस कहता हूं, ये मेरा जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, क्योंकि एक अद्भुत टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं और बीच में ये बातें आई है जिसको मैं रख रहा हूं। ग्रे एरिया में कुछ चीजें की जा रही है, तो वो कनेक्ट करूंगा मैं उसको आगे। साथ ही साथ दूसरा, वॉचिंग पॉर्न वीडियोस, ऐसी फिल्में या ऐसी वीडियोस जिसको देखकर आप जो है आपको छूट मिल गया। क्यों? यहां से छूट मिली ना, थिएटर्स जब जा सकते हैं बच्चे, हम जा सकते हैं, तो वॉचिंग पॉर्न वीडियोस में क्या दिक्कत है? हम तो देख सकते हैं, और उसमें क्या गलत है? एंजॉयमेंट के लिए। तो जिसके चलते सेक्सुअल एक्टिविटीज विथ योर ओन बॉडी, ऐसी कोई हरकत आप करते हैं जिसका नाम मैं यहां नहीं ले पाऊंगा, नहीं लेना चाहिए वक्त को भी ध्यान में रखते हुए। लेकिन फिर कभी, और मैंने पहले लिया है, मैंने इसको खुलकर बात किया है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ये सारी हरकतें फिर आप लोगों से होती है, और जिसके चलते आप कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, मसीह से दूर होते हैं, आपकी आत्मिक जीवन खराब हो जाती है, आपका माथा खराब हो जाता है, आप बिगड़ने चले जाते हैं, चाहे वो यंग गर्ल्स एंड बॉयज हो या फिर मैरिड मैन एंड वुमेन हो, सब के सब बिगड़ते हैं ये हरकतों के चलते। तो वापस कहता हूं, थिएटर्स में भी आजकल ऐसा बहुत कुछ दिख रहा है जो पहले 20 साल नहीं दिखता था, 20 साल पहले, लेकिन अभी आजकल सब कुछ दिख रहा है जो यहां पे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। ये स्लाइड्स को देख लीजिएगा ना।
जब ये सब कुछ हो रहा है ग्रे एरिया में, कहते हैं कि नहीं लिखा है तो कर सकते हैं, उसमें क्या है, क्योंकि लिखा नहीं है ना, ये व्हाइट एरिया नहीं है, ये टोटल ब्लैक एरिया नहीं है, लेकिन ये ग्रे एरिया है, मतलब लिखा नहीं है तो हम कर सकते हैं। ड्रग्स उसमें एक आ गया, ड्रग्स मतलब नशा, ड्रग्स। बोला अरे ड्रग्स में क्या होता है, एक बार तो पी सकते हैं, एक बार तो खा सकते हैं, एक बार तो कर सकते हैं, और जिसके चलते काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया है और वो अपने आप को बिगाड़ते चले गए। तो इन सभी के साथ में, क्योंकि ये लिखा नहीं है, और आप लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि जब ये लिखा नहीं है तो चलता है, तो मैं आपको आज होश उड़ा देने वाली कुछ बातें रखूंगा। अब एक विश्वासी को अपना जीवन कैसे जीना है, क्वेश्चन मार्क नहीं डाला है, बट आप देख ले, आओ ऊपर बैठो। एक विश्वासी को अपना जीवन कैसे जीना है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो जिसके चलते ये जितने भी ग्रे एरियाज की मैंने बात करी थी, आपको अपना जीवन कैसे जीना है, क्योंकि ये ग्रे एरिया है ना, कुछ बातें लिखी नहीं है, बट मैंने कहा था कि मेरे साथ बने रहिए। मैं अब आपको बताता हूं कि एक विश्वासी को कैसे जीना है, इफिसियों 5:3 के अनुसार। ठीक है ना, सब ठीक है, आवाज सब ठीक है, किसका, हाँ वो चलेगा, हाँ चलेगा। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो आप लोग बाद में देख लीजिएगा क्लैरिटी के साथ, क्योंकि फेसबुक का जो कैमरा है, जो माइक सेटअप है, वो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन यूट्यूब पे ठीक है। आप लोग शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाइएगा, आपके ऊपर है, ठीक है ना। इफिसियों 5:3, इफिशियंस चैप्टर 5:3 लिखा है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, चर्चा तक ना हो। वचन 4, ना निर्लज्जता मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्टे की। क्यों ठट्टे मतलब मजाक उड़ाना, मजाक मतलब कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते, कहते अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ ऐसा नॉनवेज जोक कर जाते, अरे कहते मैं तो मजाक कर रहा था। बी केयरफुल, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं है, मतलब तुमको मसीहों को ये बातें, ये हमारा लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा सर्कल नहीं है। पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, टाइटस ने, तिमोती ने कभी ऐसी बकवास नहीं की होगी या ऐसा लाइफस्टाइल नहीं जिया होगा। पहली सदी की कलीसिया के जितने लोग थे ना, उन सबको पता होता था कि पवित्र लोगों के योग्य चाल कैसे होता है। तो जिसके चलते पौलुस लिख रहा है, वो भी इफिसियों में कई समयों के बाद। वचन 5, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, इनहेरिटेंस, वो यीशु के और परमेश्वर के राज्य के वारिसदार बन ही नहीं सकते। नाउ ग्रे एरिया के पास्टर्स, लीडर्स, प्रीचर्स, ऑनलाइन या फिजिकल वर्चुअल, ये ऐसा सिखाते हैं, बोलता है चलेगा, चलता है, आप कुछ भी कर रहे हो चलता है। और फिर वो ये भी सिखाते हैं, कहते हैं कि बाकी परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, वो खुद ही सुधर जाएगा। नहीं भैया, जब तुम नहीं सुधरे खुद किसी पर डिपेंड होकर, तो ये कैसे सुधरेंगे? आपको किसी ने सुधारा है ना, आपको परमेश्वर के सेवक ने, जब आप गॉस्पल मिला था तो आपको बकायदा बड़ा अच्छे से समझाकर बोला था ये सही है और वो गलत है। तो आज आपने अपने लोगों को ग्रे एरिया में क्यों छोड़ दिया? तो ये जो लाइन है ना कि वो मिरास नहीं पा सकते या नहीं हो सकते। वचन 6 को देखिए, लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। ये जो कोई है ना, व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, मैंने पिछले संडे क्या प्रचार किया था कि कुछ लोग चुपके से घुस गए हैं चर्च में, चुपके से, साइलेंटली चुपके से घुस गए। कहता है बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है, भड़कता है। अब आप सोच के देखिए, ये जितने, अच्छा एक और रख देता हूं, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, मतलब तुम उनके ग्रीन एरिया में मत जाओ। तो ये जितने भी फोटोज मैंने आपको दिखाया, अभी आगे और भी वचन है रखूंगा, ये सब नहीं लिखा बाइबल में। तो लोग कहते हैं कि अरे जब नहीं लिखा है तो चले, तो तब जाकर मैंने लिखा कि ग्रे एरिया का फायदा आजकल लोग उठा रहे हैं। बोला लिखा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है तो फिर ये क्या है जो मैंने आपको पढ़वाया? सब कुछ डिटेल में नहीं लिखा होता ना भैया। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप डॉक्टर के पास पहुंच गए, और डॉक्टर आपको कहता है कि डॉक्टर को आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, बदन दुख रहा है, अलाना है, फलाना है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी समस्या है।
डॉक्टर कहता है कि ठीक है मैं तुमको दवाई देता हूँ। फिर आप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसको मतलब हम खाना क्या खाएं, अभी तो तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि तुमको 3 से 4 या 1 हफ्ता तुमको सिर्फ दही चावल खाना है, सिर्फ दही चावल खाना है, ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया। अब उसके बाद आप पलट कर डॉक्टर को पूछोगे अच्छा डॉक्टर जी फिश खा सकता हूं, चिकन खा सकता हूं, मटन खा सकता हूं, सब्जी खा सकता हूं? अरे भाई जब डॉक्टर ने बोल दिया कि तुमको सिर्फ और सिर्फ दही चावल खाना है तो उसका मतलब यह होता है कि बाकी कुछ नहीं खाना है। वैसे ही जब प्रभु कहता है कि यह पाप है, तब उसमें मत पूछो कि क्या क्या पाप नहीं है। संसार की हर चीज गलत है, हर चीज गलत है। अब उसमें कैसे रहना है मैं वो भी रखूंगा आज ना। वचन 8 क्या कहता है देखिए, लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अंत ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। सी दिस नाउ, आप पहले अंधकार थे, दूसरे शब्दों में आप अंधकार में चल रहे थे, लेकिन आपको प्रभु ने ज्योति मिलाया। आपको जब प्रभु ने ज्योति मिलाया है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप ज्योति की संतान है, और अगर ज्योति की संतान है तो फिर उसके समान चलो ना, यही तो लिखा है। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। आप कैसे कह सकते हैं, मेरे को पीछे जाना होगा क्योंकि आज थोड़ा लंबा जाएगा। ज्योति में चलो, ज्योति की संतान हो, तो ज्योति का संतान सिगरेट कैसे पी सकता है? ज्योति में चलने वाला पान तंबाकू कैसे खा सकता है? ज्योति का संतान थिएटर सिनेमा घर कैसे जा सकता है? वॉचिंग पॉर्न वीडियोस कैसे देख सकता है? सेक्सुअल एक्टिविटीज विथ योर ओन बॉडी कैसे कर सकता है? ड्रग्स कैसे पी सकता है? तब जाकर तो लिखा है कि तुम ज्योति की संतान हो। इसका मतलब आपको और मुझको जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जो पास्टर हमको सिखाता है, जो सही सिखाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, 10% उनकी गिनती है, उनमें आती है जो सही सिखाते हैं, सही सेवक लोग हैं। वो जब आपको सिखाते होते ना प्रभु में, तो ये नहीं पूछना अरे बाइबल में तो नहीं लिखा है सिगरेट नहीं पीना, तो फिर पास्टर साहब आपने कैसे सिखा दिया कि सिगरेट मत पियो? आप तो गलत प्रचार कर रहे हैं, बाइबल में नहीं लिखा है। तो जो चीज बाइबल में नहीं लिखा है आप कैसे सिखाते हैं? तब जाकर ये वचन रखा है पौलुस ने कि तुम ज्योति के संतान है तो अंधकार के रास्ते में मत चलो। ये काफी है ना? आगे और भी है। वचन 10 लिखा है परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मसीह जीवन जीते जीते परखो कि प्रभु को क्या बात है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, मैं चाहता हूं कि सिगरेट पीने वाला आदमी 1 हफ्ता प्रार्थना करे और प्रभु को कहे कि प्रभु प्लीज मुझसे बात कर, मैं सिगरेट पीऊं या ना पीऊं। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी ऐसे प्रार्थना करने की, और ना ही तुम ये प्रार्थना करोगे कि मैं तंबाकू खा सकता हूं, और ना ही कोई व्यक्ति थिएटर जाने से पहले घर में बैठ के प्रार्थना करेगा क्या मैं शाहरुख खान का, सलमान खान का, ये खान का, वो खान का जाके पिक्चर देख के आऊं, थिएटर जाके आऊं। और ना ही ये एक्टिविटीज करते वक्त में आप नहीं करोगे। मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं, आप नहीं करोगे, ना ही ये लेते वक्त में, क्योंकि आपको पता है कि इन बातों से परमेश्वर को गुस्सा आता है। लिखा है ना, उसका क्रोध भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। तो आपको ऐसों के साथ में फेलोशिप नहीं करना है। तो जिसको मैं कहता हूं, क्योंकि मैं प्रभु का प्रचारक हूं और मेरा फर्ज है, क्योंकि मुझे उसको हिसाब देना है और उसके सामने खड़ा होना है, वो वसीले से मैं बोल रहा हूं। मैं आप सभी को कहता हूं कि जो आपका दोस्त या मेल और फीमेल, लड़का या लड़की, अगर ऐसी कोई हरकतें करता है, सिगरेट, पान, बीड़ी, तंबाकू, थिएटर, वॉचिंग पॉर्न वीडियो, ऐसा कुछ भी करता है, उसकी दोस्ती तोड़ दो, उसके साथ में मत रहो। लिखा है ना, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। ये देख लीजिए लाइन, या मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। वचन 8 क्योंकि तुम तो पहले सॉरी या ओके वचन 9 और 10 आना चाहिए। ये परखो कि प्रभु को क्या बात है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरना उन पर उलाना दो। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है टेक नो पार्ट इन द अनफ्रूट वर्क्स ऑफ डार्कनेस बट इंस्टेड एक्सपोज देम। मतलब उनको एक्सपोज करो। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी तो एक्सपोज ही कर रहा हूं। उनको एक्सपोज करो। आपके प्रीचिंग में यह सब आना चाहिए। जो चर्च का पास्टर अगर अभी मुझे देख रहा होगा, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, ऑनलाइन प्रीचर्स अगर मुझे देख रहे होंगे, आपको ये टॉपिक पे बात करना होगा। लिखा है कि बट इंस्टेड एक्सपोज देम।
आपको सबसे पहला उनके साथ भागी नहीं होना है। प्रभु को क्या भाता है वो चेक करना है, जांचना है, और साथ ही साथ आपको कहना है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए तो इतने डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है मुंबई के जो मेरे पहले दोस्त थे वो अभी शायद अगर देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे, अरे ये क्या सिखा रहा है, अरे ये क्या सिखा रहा है। अगर आपको नरक जाना है, प्रभु के राज्य से भटकना है, तो आप ये करिएगा, ये वाला ये वाला ये वाला आप करिएगा। आप देखो क्या कैसे लगता है आपको, फिर न्याय के दिन आपको पता चलेगा। वचन 12, क्योंकि उनके गुप्त कामों की भी चर्चा लज्जा की बात है। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। वचन 13, पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो कुछ सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। यही तो लिखा है मैंने अभी, एक्सपोज देम, यही तो मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको उनके कामों पे उलाना देना है। या पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो संसार को गलत, मसीहत को सही, संसार की बातों में सब कुछ को गलत, वो ज्योति की संतान है, ऐसा बोलने वाला। और मैं वही कर रहा हूं। हाँ, अभी मुझे पता है कि कुछ लोग उल्टा सीधा कमेंट्स भी कर सकते हैं कि अरे ये है वो है, अलाना वाला, लगे रहो भाई, कुछ नहीं कर सकते। वचन 14, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो इसका मतलब यह है कि इस प्रचार से अगर आप जाग जाते हो, मेरा मेहनत सफल। अगर ऐसी टीचिंग से आप मर गए थे आत्मा में, आपकी आत्मा जिलाई जाती है, आत्मिक बातें हैं, मेरा प्रचार करना सफल। और प्रभु कहता है तब उन पर ज्योति चमकेगी। तो जब तक तुम नहीं जागोगे और जब तक तुम पाप में सो रहे हो और जब तक ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त हो, परमेश्वर की ज्योति की अपेक्षा नहीं करना कि वो तुम पे चमकेगी, नहीं करना। थिएटर जाते हो, सिगरेट पीते हो, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स, सब कुछ करते हो। बीच में मैं किसी से बात कर रहा था, नाम नहीं लूंगा, कहते हैं कि वाइन पीना, वाइन का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है पता नहीं, वाइन को पीना अरे चलता है, वाइन तो चलता है, बाइबल में भी है। तो जो बाइबल के अंदर वाइन है ना साहब, वो अंगूर का जूस है, ग्रेप्स जूस है वो। आजकल ही जो वाइन है ना वो नहीं है, क्योंकि वक्त रहते रहते सदियां बीत जाती है ना, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो वो जो दौर था उस वक्त का वाइन, अगर आज के 2000 साल के बाद अगर आप उसको इंटरप्रेट करोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। वो अलग था, आज अलग है। ये आपको फिर कभी, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि यीशु ने दाखरस बनाया था पानी का, या वो क्या था वो, उसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं। या तो कहते वाइन पी सकते, अच्छा अगर वाइन पी सकते हैं तो कुछ दिनों के बाद बोलेंगे हम दारू भी पी सकते हैं। और डॉक्टर कहते हैं, मैं किसी से बात कर रहा था, कहते हैं डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको किडनी में स्टोन हो गया तो आप बियर पियो, तो जितना बियर पियोगे तो वो जो है पत्थर निकल जाएगा। वाह बेटा। तो ऐसी बातें सिखाई जा रही हैं, इसको कहते हैं ग्रे एरिया। अब आगे रखूंगा मैं, वचन 15 बात कर लेते। इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। मैं आ रहा हूं, आज का जो टॉपिक है ना मीट वाला, उस पर आ रहा हूं मैं, बट ये ग्रे एरिया इसलिए वहां पे कनेक्ट करूंगा, और जब करूंगा तो आप समझ जाओगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे पास्टर डैनियल आप मूर्ख कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। मैं कहां कह रहा हूं, ये देखो, निर्बुद्धियों, इंग्लिश में लिखा होगा फुलिशनेस। फुलिशनेस का दूसरा मतलब होता है हिंदी में मूर्ख। या तो मूर्खों की नाई मत चलो पर बुद्धिमानी की नहीं चलो। ये बाइबल है साहब, और आपको तो इसका आदर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वचन 16 लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब आप सोच के देखिए, पहली सदी का लेखक पौलुस अगर पहली सदी को देखकर कह सकता है कि दिन बुरे हैं, आज तो 21वीं सदी है। अब आप सोच के देखिए आज के दिन कितने बुरे होंगे। बाप रे, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतने दिन बुरे हैं, इतने दिन बुरे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में थे, अभी हम कलर दुनिया में आ गए। अरे भैया, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क तो आजकल हो गया कलर दुनिया। हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, आप सब कुछ तरक्की कर रहे हैं, बिल्डिंग ऊंची ऊंची बना ली, बैंक में पैसा आ गया, बैंक बैलेंस हो गया, आपके पास सब कुछ आ गया, लेकिन आपका कैरेक्टर खत्म हो गया है, आपका चरित्र खत्म हो गया है।
आपका नजर खत्म हो गया, बिगड़ गया है, आपकी सोच बिगड़ गई है। आप जब सड़क पे चलते तो तुम्हारा आंख खराब हो गया है, बातें खराब हो गई हैं, ये है तुम्हारा बुरा दिन। तो सोच के देखिए आजकल के जो स्कूल के बच्चे हैं उन पर और उनके साथ कैसा बीतता होगा वो भी सोचे, और उनके साथ क्या होगा। तो जिसके चलते मैं बीच बीच में बोलते रहता हूं, आज फिर कह देता हूं कि माता पिता, मसीह माता पिता, आपके जो बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, आप उनका फोन चेक किया करो, वो क्या देखते हैं, क्या चलता है, क्या करते हैं, A to Z ये आपको ध्यान रखना, लड़का हो या लड़की हो। वचन 17, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो इसका मतलब है कि ये है बाइबल, जिसमें दो एरिया है। एक है व्हाइट एरिया जिसको कहते हैं कि हमको क्या क्या करना है, दूसरा है ब्लैक एरिया, कुछ भी नहीं करना है, जिसको बाइबल बिल्कुल साफ कहते हैं। लेकिन है तीसरा ग्रे एरिया, वो तो लिखा नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो नहीं लिखा है ना, उसके लिए आपको बैठना है प्रभु के पास कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आप क्या कहते हो, क्या ये सही है। और आपको पता है हम सबका ज़मीर मसीह में आने के बाद जिंदा हो जाता है, जिसको कहते हैं कॉन्शियस ज़मीर, वो जिंदा रहता है। अगर वो बैठा बैठा अगर आपको कहता है पवित्र आत्मा की मदद से, अंदर से आवाज आती है, यार ये गलत हो गया, यार ये गलत है, ये ठीक नहीं है, उसी वक्त आपको छोड़ देना है, उसी वक्त आपको छोड़ देना। जी हां, मुझे कुछ कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि मैं वो लड़का से प्यार करता हूं, मैं वो लड़की से प्यार करता हूं, XYZ। आपको मुझसे पूछना, लोकल पास्टर से पूछना, या किसी और से पूछना, बाहर अविश्वासी दोस्त से पूछना, बेस्ट आपके प्रभु से पूछो जो जिंदा है। वो आपको बताएगा, आपका ज़मीर में आवाज देगा क्या सही है और क्या गलत है ना। रोमियो का किताब 12 का 1 और 2 क्या कहता है, देखो लिखा है, इसलिए हे भाइयों, और याद रखो जब भी पौलुस भाइयों, यानी कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो ओरिजिनल ट्रांसलेशन में, जिसको कहते हैं ग्रीक ट्रांसलेशन, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, वहां का अनुवाद ऐसा होगा कि ब्रेदरन, और ब्रेदरन में 2 लोग आते हैं, पुरुष और स्त्री, ये याद रखिए। तो लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, याद रखो विनती करता हूं, कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब जो लाइन आ रहा है उसको पढ़िएगा। वचन 2 कहता है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार के सदस्य ना बनो। वाह इसका मतलब है कि आपको संसार के कस्टमर, मेंबर नहीं बनना है। आप समझ गए। फेसबुक, यूट्यूब और ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग जितने भी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, इस वचन के मुताबिक वो सब कुछ है संसार में जो हो सकता है कि आपके बाइबल में नहीं लिखी और आपको पढ़ने भी नहीं आता, लेकिन आपको ये वचन कहता है संसार के सदस्य मत बनो। और फिर कहता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव का मतलब क्या पता है? एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सपीरियंस। आप प्रभु के साथ चलते रहते हो, प्रार्थना करते रहते हो, संगति में रहते हो, आपके अंदर प्रभु आता है, बात करता है, और आपको फिर प्रभु का नेचर पता चलता है। ओह, प्रभु को ये पसंद है, अच्छा ये बातें प्रभु को पसंद, अच्छा वहाँ जाना मेरा प्रभु को पसंद, थिएटर जाना गलत है, सिगरेट पीना, गुटखा, तंबाकू, नशा, XYZ। आप परमेश्वर की इच्छा को उसके अनुभव से मालूम करते हो। कब? जब आप उसके संगति में आते हो तब। वक्त को ध्यान में रखते हुए इसको देख लीजिएगा। ग्रे एरिया, वर्ल्डली लाइफस्टाइल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप ये चित्र को मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको मैं कनेक्शन दे सकूं कि कैसी दुनिया है आज की 21वीं सदी। इस भारत की 141 पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, और 7.9 बिलियंस ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर ये वीडियो उनको समझ आ रही है मेरी भाषा, इस तरीके से ग्रे एरिया में आज ईसाई लोग अपना जीवन जी रहे हैं। ईसाई लोग अपना जीवन जी रहे हैं। अब आप सोच के देखिए मसीहों का क्या होता होगा, मसीहों का क्या होता होगा। जी हां, उधर टिश्यू दे दो। मसीहों का क्या होता होगा। आज 90% मसीह ग्रे एरिया में जी रही है। 90% मसीहत ग्रे एरिया में जी रही। पास्टर डैनियल, यह आंकड़ा आप कैसे बता सकते हैं? कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं हूं,
वो कह सकते कि आपने कैसे कह दिया 90%। अच्छा बेटा, जरा घूमो मार्केट में, पता चलेगा मसीह दुनिया में क्या चल रहा है, जरा पता लगाओ, फिर मालूम पड़ेगा। और मैं सब कुछ तो नहीं रख सकता ना यहाँ पे, उनकी फोटो, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं ला के रख सकता ना। देखो पहला पत्रस 2:11 क्या कहता है। 1 पीटर चैप्टर 2:11 देखो क्या कहता है। लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू अपने आप को परदेसी यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। कैन यू बिलीव दिस? ये आपका पत्रस है जो कह रहा है, कहता है कि इस दुनिया में तुम परदेसी हो, फॉरेनर्स, स्ट्रेंजर्स, फॉरेनर्स, तुम इस दुनिया में परदेसी हो। और दूसरा लिखा है कि तुम यात्री हो। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि इस दुनिया के अंदर हम परमानेंट रहवासी नहीं है, रेसिडेंस हमारा यहाँ का नहीं है, हमारा रेसिडेंस ऊपर है, हमारा परमानेंट एड्रेस है ना, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वो ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है। इस पृथ्वी पे हम भाड़े के घर में रहते हैं, ये आपको समझना होगा। तो लिखा है क्यों ऐसा जानकर, क्यों कहता है उस संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। इसका मतलब है कि लूसीफर के पास में आज की दुनिया को, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं, आज की दुनिया को टेम्प्ट करने के लिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो लोगों की आत्मा को भटका सकता है या उनको बिगाड़ सकता है। इसके चलते पतरस कहता है बचे रहो, बचे रहो। ये वही पतरस है जो अभी ठीक चैप्टर 3 चैप्टर के बाद में, यानी कि पहला पतरस 5:8 में क्या कहता है पता है? कहता है कि जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि गरजने वाला सिंह इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। दोस्तों कैसा लग रहा है? फेसबुक, यूट्यूब वालों, आप लोगों के पास में मौका है टाइप करके बताने का, इस वक्त में क्या हो रहा है आपके साथ। क्या ये बातें आज आपके साथ में बीत रही हैं? अगर बीत रही हैं और आप उसमें जी रहे हो और आपको पता है कि आपके साथ युद्ध हो रहा है, ये देख लो, जो आत्मा से युद्ध करती है। किसकी आत्मा से? आपकी आत्मा से। क्यों? हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं। या